हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो आज एक सिट डाउन वीडियो का आइडिया मेडिटेशन के दौरान मुझे आया, एंड एक्चुअली देयर वर टू आइडियाज। तो आज मैं वो ही आइडिया डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ दैट इज़ अबाउट द इनर काउंसिल। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि हु आर द फाइव पीपल और पर्सन इन योर लाइफ, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जिनकी काउंसिल आपको लेनी चाहिए अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि कौन है ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल पर्सन इन योर लाइफ जिनको हमेशा सुनना चाहिए आपको बड़ा डिसीजन लेने से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आपने बहुत सुना भी होगा, so one of the 5 most important person here is your higher self, or your light self, जिसकी लाइट की क्वालिटीज़ हैं, रोशनी की क्वालिटीज़ हैं। रोशनी की क्वालिटीज़ मीन्स प्योर लव, प्योर हैप्पीनेस, प्योर सर्विस। ऑलराइट, जहाँ पर एक्चुअली हर फ्रिक्वेंसी ऑफ लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इफ़ यू टॉक अबाउट। तो जो भी फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव आप करते हो फॉर योर सेल्फ और फॉर योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एनीबडी एल्स, तो दैट इज़ द हायर सेल्फ। वो माफ़ करना जानती है हायर सेल्फ, वो चीज़ों को लेट गो करना जानती है। वो जानती है कि किस कौन सी चीज़ें आपके फर्दर डेवलपमेंट में, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट है, चाहे वो आपका करियर ग्रोथ है, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट है, चाहे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उसके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। ओके, तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ योर हायर सेल्फ। ऑलराइट, सेकंड इज द डार्क सेल्फ और शेडो सेल्फ। हायर सेल्फ की सुनना हम सबको अच्छा लगता है, क्योंकि हायर सेल्फ इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी एंड ऑल द गुड, ऑल द वर्च्यूज वी टॉक अबाउट। बट एक्चुअल में जो फेल हो जाता है ना, उससे भी हमें समझना चाहिए कि कहाँ गलती नहीं करनी है, बिकॉज दिस लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू एक्सपेरिमेंट ईच एंड एवरी थिंग, टू मेक ऑल द मिस्टेक्स बाय योर ओन, तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एज वेल। इन दैट केस आपको अपने शैडो सेल्फ की भी काउंसिल लेनी चाहिए टाइम टू टाइम। ओके, थर्ड इज़ योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड की जो काउंसिल है, उसका जो मुझे पर्सनली बेनिफिट लगता है कि कहाँ फ़ायदा है, किस डायरेक्शन में, मतलब किस सिचुएशन में हमें इनर चाइल्ड हमें गाइड करेगा, वो तो बहुत छोटा है। ठीक है, उसमें तो उतनी मेच्योरिटी नहीं है, समझदारी नहीं है, अनुभव नहीं है उसको। तो आप ये समझें कि जहाँ पर छल और कपट है, वहाँ इनर चाइल्ड आपका आपको कहेगा नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज उस चाइल्ड का नेचर ना एकदम प्योर कॉन्शियसनेस है। राइट, उसको नहीं पता कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ सच बोलना है, किसको मैनिपुलेट करना है। तो जहाँ आप मैनिपुलेशन की एनर्जी में हो, किसी को करने का ट्राई कर रहे हो, शर्माने की बात नहीं है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सबने किया होता है, मैंने भी किया है, और आई एम नॉट एट ऑल शाई अबाउट इट, बिकॉज एवरी वन हैज़ द जर्नी, राइट। तो यस, तो इनर सेल्फ की आप सुने, जो चीज़ जैसे कहते हैं ना कि ज़मीर की चीज़ है इनर चाइल्ड, जो जो आप अपने अपने खुद के बच्चे को, जब आप 5, 6, 8, 10 साल के थे, आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी बड़ों की, ऐसी रही होंगी सबकी लाइफ में एक दो चीज़, सबका बचपन परफेक्ट नहीं होता। तो वो चीज़ आप मतलब आपकी कॉन्शियस मानेगी नहीं कि वो आप काम करो। तो एक तरीके से कंपस तैयार करता है इनर चाइल्ड। सारे ये हायर सेल्फ, शैडो सेल्फ, डार्क सेल्फ, ये एक कंपस की तरह ही है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। दे पॉइंट अस टू अ ट्रू नॉर्थ। ऑलराइट, नाउ फोर्थ इज द फ्यूचर सेल्फ। अब हायर सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि जनरली हायर सेल्फ जो है वो हमारी फ्यूचर में ही मैनिफेस्ट होगी, राइट रहेगा। बट हायर सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ में इसलिए डिस्टिंग्विश कर रही हूँ क्योंकि हायर सेल्फ हो सकता है कि आपको कई जन्मों बाद अचीव हो। ऑलराइट, आई बिलीव इन मल्टीपल बर्थ्स, मल्टीपल साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। तो आई पर्सनली बिलीव कि कुछ लोगों के लिए हाईएस्ट सेल्फ जो मैनिफेस्ट होगी उनकी, ज़रूरी नहीं है इस लाइफ टाइम में हो। इट कुड पॉसिबली बी आफ्टर सम लाइफ्स। ओके,
कुछ लोगों के लिए इस लाइफ में भी है। तो द थिंग इज़ कि फ्यूचर सेल्फ हम अभी डाउन द लेन 5, 10, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स की बात करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ टाइम्स ईयर। तो ये मेरा डिस्टिंग्विश है फ्यूचर सेल्फ और हायर सेल्फ में। तो फ्यूचर सेल्फ यानी फ्यूचर सेल्फ, आज जो आपको बात पेटी लग रही है, छोटी लग रही है, जिस पे आप मरने मारने को उतारू हो, वो 10 साल 15 साल बाद क्या वो बात की इतनी इंपॉर्टेंस रह जाएगी आपकी लाइफ में? आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए, तो आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ काउंसिल करेगी कि हाँ, विच बैटल्स यू हैव टू एक्चुअली पिक, एंड कौन से बैटल्स हैं जो सच में आपको एक फर्दर डेवलपमेंट की जर्नी पे लेके जा रहे हैं, एंड किन बैटल्स को आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको अपनी ईगो को शट डाउन करके, उसको शट अप बोल के आपको सरेंडर करना पड़ेगा। चाहे उसमें फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से ऐसा क्यों ना लगे कि आप हार गए, बट एक्चुअल में आप हारे नहीं हो। आपने दिमाग लगा के अपनी एनर्जीज कहीं और लगाए हैं, आपने अपना बैटल पे किया है। ऑलराइट, एंड द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसकी आपको काउंसिल हमेशा लेनी चाहिए, दैट इज द पास्ट सेल्फ। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट रिपीट देम। देखो, ऐसी कहावत है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है वो, बट मैं आपको थोड़ा जस्ट बताने की कोशिश करूँगी कि एक बार मुझे किसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, तो दैट वन टाइम वो उसके ऊपर है, वो उसकी कॉन्शियस के ऊपर है, वो उसके कर्मा के ऊपर है। बट इफ़ यू फूल मी द सेकेंड टाइम, इट इज़ ऑन मी। तो आप देख लो। ऑलराइट, मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी से बदला लेना है, आपको कोई डायरी और लिस्ट मेंटेन करनी है, ये पॉजिटिव साइड के हैं इन लोगों को, ये नेगेटिव इनसे बदला लेना है। ऑलराइट, ऐसा करने को मैं नहीं कह रही हूँ, बट आई एम सेइंग कि पास्ट में आपने क्या मिस्टेक्स की हैं उनसे लर्न करें। अगर कोई बिग इवेंट्स रहे हैं आपकी लाइफ में, तो जर्नल लिखें, आप अपना उन इवेंट्स को हाईलाइट करें और अपनी जर्नल्स अपने पास रखें पिछले कुछ सालों के। ऐसा नहीं कि ये साल ख़त्म हो गया तो आपने जर्नल रद्दी में डाल दिया, नो नो, आपको वो रखना है टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम योर पास्ट। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू नो कि हाउ टू राइट अ जर्नल, क्या चीज़ें हैं जो आपको जर्नलिंग करनी चाहिए इफ़ यू आर अ कंप्लीट स्टार्टर, कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट होगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करूँगी उसकी, बहुत छोटे से, यू नो, अंडर 1 मिनट। ऑलराइट, तो ये थे 5 people in your life you should always listen to. Definitely you should listen to your parents. If you believe in the guidance, you should consult your parents, your spouse, any family member, for example your brother, sister, बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली में, राइट? जो भी आपको अच्छा लगे, कि आपको लगता है कि पास्ट में उनके काउंसिल ने आपकी हेल्प की है, तो उन लोगों की काउंसिल ज़रूर लें। लेकिन जो हमारे अंतर मन की ट्रेड्स हैं ना, कई बार वो हमारे पेरेंट्स तक को नहीं पता होती है। आई विल गिव यू दिस टिप नाउ, कि आपको मंथली एक सेल्फ की काउंसल्स कन्वीन करनी चाहिए। यू नो, इट माइट साउंड रिडिकुलस टू सम पीपल, बट दिस इज़ समथिंग कि अगर हमें कुछ डिसीजन लेना होता है तो हम इम्पॉर्टेंट लोगों को बुलाते हैं, राइट? यूनाइटेड नेशंस का काउंसिल है, सभी कंट्रीज बैठ के बातें करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है, एक डिस्कशन के बाद करते हैं। हर कंट्री का पार्लियामेंट होता है, वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। फैमिलीज़ में आप देख लो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो डिस्कशन करके ही फैमिली मेम्बर्स से लिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो आपको अपनी ये 5 मेंबर काउंसिल कन्वीन करनी चाहिए मंथली बेसिस, या फिर बिग डिसीजन टू बिग डिसीजन बेसिस, ठीक है? एंड आई रिकमेंड कि आप भी करें। और क्योंकि हम ना भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें हमें भूले नहीं, तो ट्राई टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, ट्राई टू राइट द आइडियाज़, ट्राई टू राइट द थॉट्स दैट केम टू योर माइंड एट दैट वेरी पॉइंट। And even when you are trying to take guidance and counseling from your inner selves, तो आपको ना एक बार ये भी करना चाहिए कि क्या आप किसी और की एनर्जी से तो नहीं इफेक्ट हो रहे हो। तो डू द क्लेंजिंग, प्रॉपर क्लेंजिंग विद सेज और इंसेंस, लाइट अ कैंडल, or maybe do some prayers before doing that. Whatever is relevant to your culture, do that for the cleansing. इसमें कोई नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाना है, कैंडल लगाना है, जैसा आपको अच्छा लगे, पूजा करनी है, नो, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, जस्ट कि इट ब्रिंग्स यू इन द सेंटर, किसी और की एनर्जी से आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। Alright, that is the only idea to do this cleansing, and also try to meditate for some time. And the second topic I want to talk about is the meditation itself, and I'll make a separate video for that. वो भी देखेंगे कि meditation
कैसे कितने समय करनी चाहिए। एंड सून यू विल सी सेकेंड वीडियो अबाउट मेडिटेशंस ऑल्सो। आज की वीडियो में गाइस इतना ही था। एंड मुझे कमेंट में बताएं कि आप इन विचारों से कितना मेल खाते हैं। एंड अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए विदा लेती हूँ और मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।